हर समत फैलाया, अंधेरा ही अंधेरा कुफ्र में हर समत फैलाया, तो इब्राहीम को अल्लाह ने मबूस फरमाया। नजर आती है गुलशन में हवा नासाज़गार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाज़गार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। हमें करनी है शहंशाही बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। उठाए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, उठाए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को भेज दे आ जाएं लेके जुल्फ़िकार अपनी। अली को भेज दे आ जाएं लेके जुल्फ़िकार अपनी। इसको मोहब्बत में डूब कर नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और बावाज़े बुलंद रोशनी पड़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, सरे शाम से लेकर के अब तक नातो मनक़बत का सिलसिला जारी व सारी रहा। थोड़ी देर के लिए मैं भी आप हज़रात के माबैन हाजिर हुआ हूँ। जो भी मेरी बात आप हज़रात की समझ में आ जाए तो सुब्हान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से मेरा साथ देते रहना। हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात मुहताज तारुफ नहीं। सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह के रसूल के बाद रसूलों में अगर किसी का मकाम मर्तबा बुलंद है, अल्लाह के रसूल के बाद वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। माशाअल्लाह। मैंने जो आयत शरीफा तिलावत की, अल्लाह फरमाता वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम, और तुम याद करो किताब में हज़रत इब्राहीम को। हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे वक्त में मबूस फरमाया था जिस वक्त नमरूद लईन ने खुदाई दावा किया था, अना रब्बुल आला का ऐलान किया था। हम में आम में सबसे बेहतर वो इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो ज़र से नवाजा हो, ऐशो इशरत दिया हो, दुनिया की बादशाहत अता की हो। वो शख्स अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी खम करके सुब्हान रब्बियल आला की सदा बुलंद करता हो। सबसे खुशनसीब वो इंसान जिसको अल्लाह ने हर खुशी से नवाजा हो और उसने अपने मुनअम हकीकी की बारगाह में सर झुका करके अर्ज किया, परवरदिगार, अगर कोई इबादत के लायक है तो सिर्फ तू ही है। सबसे कमबख्त और निकम्मा है वो शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की बादशाही अता की हो, मालो ज़र से नवाजा हो, उसने गुरूर व तकब्बुर किया हो, घमंड किया हो। उन कमबख्तों में से एक नमरूद लईन भी था जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की बादशाहत अता फरमाई।
जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की ऐशो इशरत से नवाजा था, लेकिन ये कमबख्त रब का शुक्र अदा करने के बजाय खुद रब बन बैठा। अपने चाहने वालों से कहता है, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, मैं तुम्हारा बुलंद बाला खुदा हूँ, मुझे सजदा करो। अपने आप को सजदा करवाना शुरू कर देता है। नमरूद लईन के चाहने वालों ने उसे खुदा भी मान लिया, उसके नाम का सजदा भी शुरू कर दिया। एक दिन नमरूद लईन रात में शाही महल में आराम कर रहा था। इसने ख्वाब में देखा, और बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब है। नमरूद लईन ने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक तारा टूटा, वो आकर के मेरी झोली में गिर गया। नमरूद लईन ने जब ये ख्वाब देखा, आंखें खुल गईं, शशोफंज में डूब गया। दिल में ख्याल करता है कि मैंने आज तक इससे पहले इतना हैरान कुन ख्वाब नहीं देखा है जैसा ख्वाब मैंने आज देखा है। सुबह नमदार हुई, लोगों का हुजूम इकट्ठा है। नमरूद लईन के चाहने वालों ने कहा, क्या है नमरूद, आपके चेहरे पर शिकन है, आपका चेहरा मगमूम है, आपके चेहरे पर गम के असरात क्यों हैं? नमरूद ने कहा, आज मैंने बड़ा हैरान करने वाला ख्वाब देखा है। नमरूद लईन के साथियों ने पूछा, कौन सा ख्वाब? मैं सो रहा था, मैंने देखा कि आसमान से तारा टूटा, आकर के मेरी झोली में गिर गया। इससे पहले मैंने ऐसा ख्वाब नहीं देखा है। नमरूद लईन के चाहने वालों ने कहा, क्या बादशाह आप घबराए मत, अभी नजूमियों को बुलाया जाएगा। बड़े बड़े नजूमियों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े काहिन इकट्ठा होते हैं। होने के बाद नमरूद लईन से काहिनों ने कहा, नजूमियों ने कहा, बताओ तुम्हारा ख्वाब क्या है? नमरूद लईन ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा आसमान से तारा टूटा, वो आकर के मेरी झोली में गिर गया है। इसकी ताबीर क्या है? उन नजूमियों ने अपने अपने इल्म के मुताबिक काहिनों ने बताया, ऐ बादशाह, इस साल तुम्हारे शहर में कैसा बच्चा पैदा होगा? ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों से तुम्हारी बादशाहत को ज़वाल पहुंचेगा, जिसके हाथों से तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, जिसके हाथों से तुम्हारी हिलाकत हो जाएगी। इतना सुनना था, नमरूद लईन शशोफंज में डूब गया। आखिर अब क्या किया जाए? कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके हाथों से हमारी हिलाकत होगी? कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके हाथों से हमारी बादशाहत को ज़वाल पहुंचेगा? इतना कहा, कहने के बाद कहता है, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, ये मेरा हुक्म है, इस साल जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। शाही हुक्म से 1-2 नहीं बल्कि 80,000 बच्चों को मारा जा चुका है, 80,000 बच्चों को कत्ल किया जा चुका है। इस बुनियाद पर कहीं वही बच्चा न पैदा हो जाए जिसके हाथों से मेरी बादशाहत को हिला, मेरी बादशाहत को ज़वाल पहुंचेगा। इस बुनियाद पर 80,000 बच्चे मारे जा चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, 80,000 बच्चे मारे जा चुके। नमरूद लईन ने हुक्म नाफिज किया, हर मर्द अपनी अपनी औरतों से जुदा हो जाए। सारे मर्द अपनी औरतों से जुदा हो गए। लेकिन वही बात है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के सुल्बे अतहर से शिकमे मादर में पहुंच चुके हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम में पहुंचे, समझ नहीं आ रही है, इसको कम कर दो, समझ में आ रही है? इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के सुल्बे अतहर से शिकमे मादर में पहुंच चुके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब हुआ। आपकी वालिदे माजिदा ग़ार में जाती हैं।
उसी गार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकवे अतार से मनशे शहूद पर जलवा अफरोज हो चुके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने माँ के बतने पाक से उसी गार में पैदा हो गए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने ये मामला देखा कि मेरा बेटा है, चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं, माँ अपने बेटे पर निसार हो गई। माँ ने अपने लखते जिगर को दूध पिलाया। पिलाने के बाद गार से निकली, आंखें अश्कबार हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इस डर से कहीं ऐसा ना हो नमरूद लईन को मालूम चल जाए मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाए, मेरा लखते जिगर मेरी चप्पल ढूंढ रहे। अरे बाद में मिलके बैठ जाओ, काहे परेशान हो? चालू है खाली सुन भी रहे हो, उनका भी ज़हन चप्पलों में ही। हां ढूंढ लो, चप्पल ढूंढ लो। इसे नवाज मोहम्मद में कहां गए भैया? काहे घूम रहे हो? आ जाओ यार, समझ जाते ना उसकी कदर नहीं। मुसलमान हो यार, जरा प्यार से बोलने यार, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट और सुन लीजिए। नहीं हजरत की 2-4 लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं, 2-4 ही लोग समझ जाएंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदे माजिदा रोने लगी। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो बादशाह को कोई जाके बता दे मेरा लड़का मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। इस्लामी भाइयों, आप जानते हैं माँ माँ होती है, चाहे बेटा अस्पताल में हो, चाहे नैनीताल में हो, जेल की सलाखों में हो,